तो आज सुबह जब फ्रैंकलिन सो के उठा था, उसके घर के बाहर एक पोस्टमैन लेटर डाल के गया था। उस लेटर पे लिखा था कि अगर तुम्हें आयरन मैन बनना है तो मैंने पूरी सिटी में आयरन मैन सूट के पार्ट छुपाए हैं, तब मैं तो ढूंढो पहली रिडल कानून का घर, बाकी तुम्हें फोन पे मिलेंगी। देखो फ्रैंकलिन यानी कि मैं इतना तो समझदार हूँ ही कि कानून का घर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कानून के घर यानी पुलिस स्टेशन में देखने चलूंगा कि क्या सच में हमें वहाँ पे आयरन मैन सूट का पार्ट देखने को मिलता भी है या फिर नहीं। ओके, तो मैंने अपने ब्लैक वाले कपड़े पहन लिए, तो फटाफट से अपनी बाहर डिफेंडर खड़ी है, उस डिफेंडर में भाई हम लोग चलने वाले हैं अपने आयरन मैन सूट को ढूंढने पुलिस स्टेशन में। एंड हाँ, मैंने अपनी कार की जो डिग्गी होती है उसमें मैंने एक बैग भी रख लिया जिसमें कि मैं आयरन मैन सूट के पार्ट्स इधर उधर रख सकता हूँ। ओके, तो मैं अपनी डिफेंडर में बैठ चुका हूँ। तो रिडल के हिसाब से तो मुझे कानून का घर यानी पुलिस स्टेशन में जाना होगा, वहीं पे हमें पहला अपना आयरन मैन सूट का पार्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद की रिडल ऐसा कहा गया है कि फोन पे हम लोग को देखने को मिलेंगे। पुलिस स्टेशन तो अपने घर से ज्यादा दूर है ही नहीं, ये रहा अपना पुलिस स्टेशन। एंड लो भाई, अपने पुलिस स्टेशन में भी हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग को देखना होगा कि अपना ये जो पहला आयरन मैन का सूट है वो पार्ट वो मिलता भी है या फिर नहीं, या फिर हम लोग को बकरा बनाया गया है किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा। तो फटाफट से भाई अपनी डिफेंडर को पार्क करते हैं एंड अंदर चल के पहले तो जो बाहर गार्ड है ना उनसे परमिशन लेते हैं कि क्या हमें वो अंदर जाने भी देंगे या फिर नहीं, वरना तो हमें फिर समझ रहे हो रिश्वत देनी पड़ेगी। तो चलो फटाफट से अपनी डिफेंडर को अच्छे से पार करते हैं क्योंकि ये पुलिस स्टेशन है, अपने घर का एरिया नहीं। ओके, तो डिफेंडर अपनी पार्क हो चुकी है, फटाफट से गार्ड के पास चलते हैं एंड वहाँ पे उस गार्ड से परमिशन लेते हैं कि हमें अंदर जाने भी देंगे या फिर नहीं। ओके, तो मैं फटाफट से गार्ड से बात करके आता हूँ। ओके, मैंने इनसे तो बात कर ली, इन्होंने कहा था कि भाई आज अच्छे टाइम पे तुम आए हो, आज कोई है भी नहीं पुलिस स्टेशन में, सिर्फ मैं ही हूँ, तो तुम अंदर जा सकते हो एंड अच्छे से चेकिंग कर लो कोई सूट का पार्ट है भी या फिर नहीं। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ जेल में अच्छे से चेक कर लेता हूँ क्योंकि कहीं पे भी हो सकता है कौन सी लोकेशन में, उस वाली लोकेशन की लोकेशन पर नहीं बताया है कि कहाँ पे होने वाला। रिसेप्शन में तो मैंने देख लिया था, तो फटाफट से ऊपर चलते हैं। हो सकता है ऊपर होना, मुझे लगता है ऊपर ही हो सकता है भाई अपना जो होना है आयरन मैन सूट का पार्ट। ओके, तो भाई मुझे यहाँ से आयरन मैन सूट का पार्ट दिख रहा है, तो मैं फटाफट से इसको उठा लेता हूँ और अपनी बैग के अंदर रख लेता हूँ। लेट्स गो भाई, मैंने बैग के अंदर वो वाला पार्ट तो रख लिया है, लेकिन अभी बाकी के हो सकता है पता नहीं कितने पार्ट, लेकिन जहाँ तक मुझे देखने में लगता है 3 पार्ट्स अभी और बाकी हैं। ओके, थैंक यू गार्ड भैया। ओके, तो इनको थैंक यू तो मैंने बोल दिया क्योंकि इन्होंने मदद की है मेरी। एंड अभी चल के फटाफट से दूसरी लोकेशन पे चलते हैं, अपनी डिफेंडर में बैठते हैं एंड फिर सेकंड लोकेशन की रिडल भी सॉल्व करते हैं। वेट, मैं डिफेंडर में क्यों बैठ गया? मुझे तो अपने फ़ोन को ओपन करना है ना। बट उसे फ़ोन को ओपन मैंने कर लिया। सेकंड रिडल, जहाँ पर परिंदे आसमान में उड़ते हैं और उसकी आवाज़ से शहर झूम उठता है। देखो, उड़ने से रिलेटेड तो अपनी सिटी में बस एक ही चीज़ है, एयरपोर्ट। तो अब मुझे फटाफट से एयरपोर्ट पे चल के देखना होगा कि क्या एयरपोर्ट के किस कोने में, क्योंकि भाई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है भाई, वहाँ पे कहाँ पे मुझे सूट का पार्ट मिलेगा वो मुझे भी नहीं पता। तो फटाफट से पूरा एयरपोर्ट मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो अपना एयरपोर्ट है वो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के साइड में ही है। ओके, तो फटाफट से अपनी डिफेंडर को भगाता हूँ और चलता हूँ एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट में तो मैं आ चुका हूँ। अब मुझे पहले तो इधर साइड से जहाँ रनवे है ना वहाँ से मुझे स्टार्टिंग करना होगा क्योंकि कोनों में तो पता नहीं कहाँ पे सूट का पार्ट हो सकता है। जहाँ तक कैमरे की डिस्टेंस जा रही है वहाँ तक तो कहीं पे भी जो अपना आयरन मैन का सूट का पार्ट है वो नहीं दिख रहा है, मतलब कि इधर साइड में तो ये सूट का पार्ट नहीं है। अब मुझे ये जो जिधर में ये एयरपोर्ट का मेन एरिया है ना वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो फटाफट से अपनी डिफेंडर को भगाते हैं एंड इधर साइड में भी आ चुका हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कोने में ही छुपा हो सकता है क्योंकि भाई इतनी आसानी से अगर कहीं पे रख दो तो कोई भी एनपीसी अभी कोई भी अपना उठा सकता है पार्ट्स को। वेट भाई, यहाँ पे तो कोई तो पार्ट मुझे दिख रहा है एंड फटाफट से इस वाले पार्ट को भी उठा लेते हैं एंड इसी के साथ अपना सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं 2 पार्ट्स को तो लेके अपने घर पे आ चुका हूँ क्योंकि मैं ये बैग को रखना चाहता हूँ। एक तो ये बैग भी फुल हो चुकी है, दूसरी बैग लूंगा एंड दूसरा अगर ये वाले पार्ट हो गए ना तो जो आखिरी के 2 पार्ट्स जहाँ तक मुझे लगता है वो भाई नहीं लग पाएंगे। तो फटाफट से इसको रख देते हैं एंड नई बैग को लेके आता हूँ मैं। ओके, तो मैंने पुरानी वाली बैग रख दी है, नई ये जो ब्राउन वाली बैग है वो मैंने ले लिया। फटाफट से अपना फ़ोन ओपन करते हैं एंड अपनी थर्ड वाली गाइस रिडल देखते हैं। ये है जहाँ पर मिट्टी और समुंदर खेल रचाते हैं, सूरज ढलते ही लोग वहाँ तस्वीर खिंचाते हैं। वेट, ये समुंदर, मिट्टी
सिटी कहीं गोवा वाली बीच? वेट ब्रो, गोवा तो नहीं लेकिन अपनी सिटी के अंदर बीच जरूर है। फटाफट से बीच की तरफ को चलते हैं क्योंकि हो सकता है भाई वहाँ पे अपना थर्ड पार्ट हम लोग को देखने को मिल जाए। तो फिर क्या था, मैं अपनी डिफेंडर को फुल स्पीड में भगा के निकल लेता हूँ बीच की तरफ को। भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेकिन फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ बीच पे। एंड अब हो सकता है भाई यहाँ पे फाइनली मुझे मिल चुका है आयरन मैन का ये वाला थर्ड वाला पार्ट। एंड अब देखते हैं इसके बाद फोर्थ रिडल हम लोग को क्या देखने को मिलती है। हो सकता है ये वाली जो रिडल है वो लास्ट रिडल हो, या फिर भाई इसके बाद एक और भी हो सकती है। फोर्थ रिडल, एक घर जो कभी नया था लेकिन अब तो बस पुरानी यादें हैं, दीवारों पे दरारें और छत पे हवा के साए हैं। मैं आयरन मैन के सूट ढूंढने से ज्यादा मैं तो बस ये राइम्स को एंजॉय कर रहा हूँ। तुम लोग भी राइम को एंजॉय करो इस वीडियो को लाइक करके। भीख मांगना एक तरफ, अपना गोल एक तरफ। तो भाई इस वाली रिडल को मैंने जहाँ तक सॉल्व किया है, अपने पास एक ही पुरानी चीज है जो कि बहुत ज्यादा पुराने, और घर की बात हो रही है ना कि कोई कार या बाइक वगैरह की। तो घर में जहाँ तक कि मुझे लगता है अपने फ्रैंकलिन का ओल्ड वाले हाउस में हो सकता है हम लोग को भाई अपना फोर्थ पार्ट मिल जाए। तो चलो फटाफट से चलता हूँ मैं ओल्ड वाले हाउस पे बिना कैरी की कॉपी किए। लेट्स गो भाई। अपने ओल्ड वाले हाउस पे तो मैं आ चुका हूँ, बस अब मुझे अपने ओल्ड वाले हाउस में आयरन मैन के पार्ट को ढूंढना है। भाई कौन है मेरे घर के अंदर, कौन घुसा ये पार्ट रखने के लिए। एनीवेज इसमें फ़ायदा तो मेरा है क्योंकि आयरन मैन मेरा फेवरेट एवेंजर है, उसका सूट उसकी पावर्स मुझे मिल जाएंगी, इससे अच्छी और क्या ही बात होती है। तो फटाफट से अपने किचन में देख लेता हूँ मैं, हो सकता है किचन में सूट का पार्ट छुपाया हो। नहीं भाई यहाँ पे तो कोई भी पार्ट नहीं है। तो बस भाई अपने घर में एक ही चीज़ बची है बाथरूम, उसमें भी देख लेता हूँ क्योंकि इसी चीज़ ये जो दिक्कत है ना भाई जगह की, इसीलिए मैंने न्यू हाउस में शिफ्ट किया। एंड यहाँ पे पता नहीं हो कि यहाँ पे मुझे एक और पार्ट देखने को मिल गया है। तो फटाफट से इसको कलेक्ट करते हैं एंड अपने घर पे चलते हैं और सूट को पहनता हूँ मैं। ओके तो भाई सूट तो मुझे मिल ही चुका है पूरा का पूरा। तो भाई बाहर चलता हूँ और इस सूट को अपने भाई बॉडी पे असेंबल करता हूँ, फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं भाई आयरन मैन बन के कैसा लग रहा हूँ। ओके भाई फ्रैंकलिन तो अपना आयरन मैन बन रहा है, तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।